डियर स्टूडेंट्स नमस्कार। अपन देख रहे थे जनजाति, मीना देख ली, भील देख ली, ठीक है। उसके बाद आज अपन जनसंख्या के आधार पर तीसरी जनजाति देखेंगे। उसका नाम है कै ख ग। भाई हिंदी वर्णमाला देवरागनी वर्णमाला के अंदर तीसरा जो व्यंजन है दैट इज ग। तो कै ख ग, तो ग से गरासिया। ओके, एबीसीडी में बी देखते हैं तो बी सेकंड नंबर का तो भील हो गया और थर्ड ग हो गया हिंदी के हिसाब से, तो ग तीसरा गरासिया हो गया। ये गरासिया चल रही है ना, ये गरासिया गरासिया जनजाति तीसरा। आ जाओ, राजस्थान की मीणा व भील जनजाति के बाद तीसरी सबसे बड़ी जनजाति गरासिया जनजाति है। पहली एमआर मिस्टर मीणा, दूसरी बी फॉर भील और तीसरी ग फॉर गरासिया। अब तीसरी है साहब, बहुत बढ़िया। अब कुल जनजाति में इनका प्रतिशत कितना है जनजाति जनसंख्या में? 3.4। तीसरी है और 3.4 है। महज एक इत्तेफाक निकालना हो तो कैसे? 3/92 गुणा 100, ये करीबन 3% के लगभग आएगा, है कि नहीं? तो इनके 3 लाख की आबादी है और जो कि 3% बनाती है, तो ये 3 मैंने यहाँ लिखा है, ये 3/92 गुणा 100, ठीक है। ऐसे याद करो, अपन ने देखा था मिस्टर मीना 47, देन बी फॉर भील 45, तो ये हो गया था 92। भील और मीला पहली दो मिलाकर ही मीणा और भील ट्राइब मिलाकर ही ट्राइबल पॉपुलेशन की 90% प्लस पॉपुलेशन हो जाती है। बाकी सारी जितनी भी हैं 10 है, टोटल 12 है अपने जनजाति, बाकी जो 10 रह जाती हैं वो मिला के कितनी है? महज 8%। उसमें 3% किसका हो गया? गरासिया का। ऐसे ध्यान रखना है 3.4, ठीक है। ये कई बार मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, कई बार यूं आ जाता है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है या नहीं है, तो अपन को ध्यान में रखना है। सर्वाधिक गरासिया कहाँ मिलते हैं? वो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ना। देखो ये अभी अपन इंडिविजुअल देखे जा रहे हैं, अभी वो मैप नहीं बनाया है। अभी ध्यान रखो, जैसे मीना अपने देखे थे जयपुर के अंदर, भील देखे अपन ने बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर में, अब गरासिया देख रहे हैं। तो गरासिया सर्वाधिक है सिरोही में, उसके बाद है उदयपुर में और उसके बाद है पाली में। ऐसे इसी क्रम में ध्यान में रखना अपने को, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सिरोही, देन उदयपुर, देन पाली। ये देखो पहले 3 इसलिए लिखाए जाते हैं क्योंकि आजकल वो क्वेश्चन नहीं पूछता कि सर्वाधिक कहां मिलते हैं सिरोही, वो ऐसा पूछता है कि गरासिया जनजातियां निम्न में से किस जिले में नहीं पाई जाती है? सिरोही, उदयपुर, पाली, डूंगरपुर। तो डूंगरपुर आंसर हो गया उसका। अब सिरोही, सिर्फ सिरोही रट के रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, देखो इसलिए ये तीनों इस तरह से हैं, ये है ना। तो सर्वाधिक गरासिया सिरोही, उदयपुर, पाली इसी क्रम में है ये। अब देखो गरासिया जनजाति का बाहुल्य ये आ गया सिरोही, उदयपुर और पाली। अब एक्चुअली क्या है, ये बुलेट से ना बड़े इंपॉर्टेंट है। पूरे सिरोही में नहीं है, पूरे उदयपुर में नहीं है, पूरे पाली में नहीं है, कुछ कुछ उनके एमलेट्स हैं या कुछ जैसे तहसील है उनके अंदर ही है। सिरोही की जो है, सिरोही की वेल नोन तहसील है जिसका नाम है क्या? पिंडवाड़ा, उसके अंदर है। उदयपुर की है क्या? कोटड़ा और गोगुंदा, उसके अंदर है। और तीसरी है पाली की क्या? बाली, बाली है पाली की, वो है। सिरोही की आबू रोड और पिंडवाड़ा है ना, उदयपुर की गोगुंदा और कोटड़ा और पाली की बाली, इनमें ही है केवल, और कहीं नहीं है। समझ गए? तो कई बार ये सुमिलित में भी आ जाता है, गरासिया जनजाति से संबंधित क्षेत्र को उनके सुमिलित करो, तो उसमें आता है क्या? पिंडवाड़ा, सिरोही, कोटड़ा, उदयपुर, बाली, पाली, ऐसे याद रखना, ठीक है। अब देखो है गरासिया जनजाति इन 3 जिलों में है, 3 जिलों में ये तहसीलें हैं। तो अब सीधी सी बात है कि भाई ये तहसील अलग अलग जिलों में माना अपन ने, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि दूर दूर होगी। कहने का मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि सिरोही के अंदर जो अपन आबू और पिंडवाड़ा देख रहे हैं पश्चिम में होगी और उदयपुर के अंदर कोटड़ा गोगुंदा पूर्व में होगी, ऐसा नहीं है भाई। मानो 3 जिलों में है, लेकिन तीनों जिलों के अंदर ये जो तहसीलें हैं ये चिपकी हुई हैं एक दूसरे से, ये पड़ोसी है, निकट पड़ोसी। कैसे? ये कॉन्सेप्ट समझने वाला। जैसे मान लो ये सिरोही है, ये अपना उदयपुर है, ठीक है, और ये अपने आ गया पाली, है ना, यूएसए। अब क्या है, ये पाली है ना, पाली। अब ये जो पाली वाला है ना, ये क्षेत्र है, ये तो है बाली, पाली के अंदर तो बाली, ठीक है। फिर ये जो सिरोही का है, ये जो डॉटेड है, ये अपने क्या? पिंडवाड़ा, एक तो पिंडवाड़ा और दूसरा आबू रोड, ठीक है। अब उदयपुर के अंदर ये जो नीचे वाला है, नीचे है अपने कोटड़ा, पिंडवाड़ा कोटड़ा, डाड़ा मिलाना है, ये डा पिंडवाड़ा और ये डा कोटड़ा, दोनों डाड़ा सटे हुए हैं दोनों। उसके ऊपर उदयपुर में ये है, ये अपने गोगुंदा, गोगुंदा है कि नहीं है। तो ये तीनों एडजॉइनिंग है, ये माना 3 जिलों के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है 3 जिलों में, लेकिन ये तीनों जो क्षेत्र है ना ये जुड़े हुए हैं ये आपस में। ये क्या है? ये अपने ये इधर अपने सिरोही का है पिंडवाड़ा, आबू रोड और पिंडवाड़ा इधर ही है, मतलब जो अपने पूर्वी सिरोही है ना उसमें है।
पश्चिमी उदयपुर के अंदर ऊपर की तरफ तो गोगुंदा, नीचे कोटड़ा, है ना। कैसे, ये इधर सिरोही वाला क्या है, सिरोही वाला ड़ा से क्या है, पिंडवाड़ा, ठीक है, पिंडवाड़ा। इधर उदयपुर में कोटड़ा, पिंडवाड़ा और कोटड़ा। फिर उदयपुर में ऊपर है गोगुंदा और इधर ये पाली में नीचे है बाली। तो ये ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। इसको एटलस में निकाल के देखो, सार्थक एटलस है आपके पास, उसमें देखो। सार्थक एटलस नहीं है तो ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस मैंने बोला था खरीदने के लिए, उसमें देखो, ठीक है ना। वो भी नहीं है तो गूगल अर्थ खोलो, जूम डॉट अर्थ खोलो, उसमें देखो। अब वो तो होगा ही क्योंकि स्मार्टफोन में तो देख ही रहे हो, ठीक है। ये है। अब देखो अब क्या होगा, इसके बाद क्या है, इसके बाद ये आएगा भाकर क्षेत्र, भाकर। तो जैसे मैंने अभी बताया, मैंने पहले वाली क्लास में बताया था, आप उसमें पढ़ रहे थे भील में, उसमें बताया था। जैसे ये अपना सिरोही है, तो सिरोही का जो पूर्वी भाग है ना, इसको 56 की पहाड़ियां भी कहते हैं और इसको भाकर प्रदेश भी बोलते हैं, भाकर। तो अभी मैंने बताया कि इधर ये पिंडवाड़ा और आबू रोड इधर ही है, तो ये भाकर प्रदेश हो गया कि नहीं हो गया। उड़िया पठार है कि नहीं है, ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। ये आबू रोड, उड़िया पठार, भाकर पठार, ये सारा। फिर अपन इधर उदयपुर में आ जाते हैं ना, जैसे ये अपने उदयपुर हो गया, इधर उदयपुर, तो उदयपुर का है। तो उदयपुर का जैसे अपन ये वाला क्षेत्र देखते हैं, तो इधर ये देखो, इधर नीचे की तरफ तो आ जाता है ये अपने मेवल, उदयपुर में मेवल, बीच में है गिरवा और ये है ऊपर अपने मगरा, ऐसे है कि नहीं है यूं। और फिर उत्तरी उदयपुर जो है ये है भोराट, इधर डूंगरपुर बांसवाड़ा की तरफ जो है ये है भोमट, याद रखना है। तो भाकर से भा से 3 हो जाएंगे, भा से 3 क्या हो जाएंगे, एक तो ये भा से भाकर है, एक ये भा से भोराट है, एक भा से भोमट है। भोराट और भोमट में देखोगे तो भोट भोट दोनों में साइलेंट मतलब कॉमन है, भोट भोट। फर्क है रा और मैं का, भोराट है, भोमट है, बीच वाले अक्षर का फर्क है बस, भोराट और भोमट, ठीक है ना। और इधर है भाकर, याद रखो। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, बहुत ज्यादा। इसको भाई ये ट्राइंगल बनेगा ऐसे, ये देखो ये यूं त्रिभुज बन गया। वो क्या है भोराट, ये क्या है भाकर, नीचे क्या है भोमट। तो भोराट भाकर भोमट याद होना चाहिए। नीचे अपने मैं से मेवल और ऊपर है मी से मगरा, है ना। मगरा, मगरा के पास ही देसरो जो काफी फर्टाइल मैदान है, ठीक है। ऐसे अपन को ध्यान में रखना है इसको, ठीक। तो यही अब इसके अंदर यहाँ आ रहा है क्या, देखो सिरोही जिले के आबू रोड और पिंडवाड़ा देख लिया, उदयपुर का गोगुंदा कोटा देख लिया, पाली जिले की पाली में देख लिया। ये आबू रोड और पिंडवाड़ा जो है इसी को अपन बोलते हैं भाकर की पहाड़ियां, भाकर। आबू रोड का भाकर क्षेत्र समझ गए। आबू रोड अपने इधर पूर्वी सिरोही में ही है, गरासियों का मूल प्रदेश माना जाता है ये भाकर, 56 की पहाड़ियां। ये मूलतः है ना, गरासिया मूलतः बड़ौदा गुजरात से मेवाड़ आकर बसे थे। इनकी भाषा बोली में गुजराती व मराठी का प्रभाव है, किसमें, गरासिया में। अब कुछ इनकी शब्दावली है, इनकी अपने गरासिया की देख लो। ग्राम पंचायत का मुखिया जो है वो क्या कहलाता है, सहलोत या पालवी। ये सहलोत पूछा गया है, गहलोत नहीं है, सहलोत है। तो लेकिन गैसे गहलोत, गैसे गरासिया और गैसे गहलोत, मतलब सहलोत को गहलोत जी प्रोनाउंस कर लो, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन सही करना अपन को, तो लगाओ क्या, गहलोत, सहलोत, गरासिया, ठीक है। ये याद करो, अपन ने मीना में पढ़ा, मीना ग्राम का जो मुखिया है उसको बोलते हैं पटेल। यही पढ़ा अपन ने जब भील पढ़ा, तब आया वर्ड गमेती। और यही जब अपन गरासियों में आ गए तो वर्ड आ गया क्या, गहलोत, है ना। गहलोत नहीं, लेकिन गै को सह कर दो तो ये बन गया सहलोत। तो सर गै किस काम का, गै गरासिया के काम का, ठीक है। गहलोत या पालवी, सहलोत या पालवी। पवित्र स्थान कौन सा, गरासियों का माउंट आबू की नक्की झील। भाई है ही जब माउंट आबू के अंदर तो वो पढ़ना है, वही है। अभी थोड़ी देर बाद शहरी आएगा तो पवित्र स्थान है सीताबाड़ी है, कपिलधारा है, क्योंकि वो है ही 12 में। शहरियों का नक्की झील नहीं हो सकता और गरासियों का कपिलधारा नहीं हो सकता, सीताबाड़ी नहीं हो सकता, क्योंकि जिस एरिया में घर है भैया वहीं तो पवित्र स्थान बनेगा। हरिद्वार में रहते तो पवित्र स्थान गंगा होगा, है कि नहीं है। एमपी में रहते हो तो पवित्र स्थान नर्मदा नदी के आसपास होगा, महाराष्ट्र में रहते हो तो पवित्र स्थान कृष्णा गोदावरी के आसपास होगा, है कि नहीं है। तो जहां जो एरिया है वहीं वो बात बनेगी। तो अब गरासियों के अंडर में माउंट आबू है तो भाई पवित्र स्थान वो गया, नक्की झील में अपने व्यक्ति के अस्थियों का विसर्जन करते हैं। प्रमुख मेले कौन से हैं, अंबाजी गुजरात के अंदर, गुजरात के पास कोटेश्वर का मेला, फोटो दिखाई दी मैंने, कोटेश्वर धाम। और दिलवाड़ा के पास चेतर मेला। भाई दिलवाड़ा जो है पड़ता ही माउंट आबू में, है ही गरासिया बेल्ट के अंदर। ये अंबाजी जो है ये करीबन 40 से 45 किलोमीटर दूर है माउंट आबू से, पड़ता ही गरासिया क्षेत्र के अंदर है, बिल्कुल है गुजरात में लेकिन बिल्कुल बॉर्डर पे ही है ऐसे। तो नक्की झील देख लो, अंबाजी देख लो, अपने ये दिलवाड़ा देख लो, तो है ही गरासिया बेल्ट में, तो पवित्र स्थान पड़ेंगे। विसर्जन नक्की झील में करेंगे, भाई है ही एरिया उनका, ऐसे है। इसलिए भाकर प्रदेश जानना जरूरी है। गरासिया सबसे ज्यादा सिरोही, दूसरा उदयपुर, कोटड़ा और गोगुंदा, तीसरा पाली के अंदर बाली,
और सबसे ज्यादा सिरोही। कौन सी तहसील? पिंडवाड़ा। तीनों एडजॉइनिंग है, गचड़ पचड़ नहीं कर देना है। और पिंडवाड़ा क्षेत्र जो है वो बोला जाएगा भाकर की पहाड़ियां। बोमट कहाँ है? बोमट डूंगरपुर बांसवाड़ा। बोराट कहाँ है? अपने उत्तरी उदयपुर राजसमंद नाथद्वारा जो वाला एरिया है वो। ऐसे ध्यान रखो, बिल्कुल दिमाग में तैरनी चाहिए चीजें। आदर्श पक्षी जो है गरासियों का मोर है। नृत्य जो है, नृत्य मैंने याद कराया था, गौर करो जरा कूद पर। 4 जनों की, किसकी? वानर से वालर, लूर लंगूर से लूर, देन मांदल और मोरिया। इन 4 जनों की कूद पे गौर करना था। नृत्य में पढ़ाया था एक लोग सारा। अब अटपड़ा लग रहा है तो पहले नृत्य देख लो एक बार जाके। गौर जरा, है ना, गौर करो जरा कूद पर, किसकी? वानर से वालर, लूर, मोरिया, मांदल। ठीक है। सोहरी, सोहरी क्या होता है? जो अनाज संग्रहण करने की जो कोटड़ियां होती है मिट्टी की, उनको सोहरी बोलते हैं। यही वर्ड जब अपन मीना ट्राइब पढ़ा था तो उसके अंदर आया था ओबरी। मैंने बताया था ओबरी, तो ओबरी का यहां हो गया क्या? सोहरी। ओबरी, रीरी तो आ रहा है ना, अनाज आ रहा है ना, रीरी। ओबरी, सोहरी, ऐसे है। पिंडवाड़ा, कोटड़ा, तो जब तक अड़ा अड़ा पे ठहराव नहीं लाओगे ना, हवा में उड़ोगे। ठीक है, तो ऐसे यार ठहराव लाओ। क्या करते हो ऐसे? ठहराव के बगैर क्या है जिंदगी? ये तो यूं भटकते रहोगे। ठहराव लाओ, स्थायित्व लाओ, सीखो किसी भी चीज को थोड़ा टाइम देके सीखो, पकाओ धीरे धीरे, कम गैस पे, है ना, यूं जल्दबाजी में नहीं, सहज पके सो मीठा होए। अब देखो इसके अंदर क्या है, गरासियों में इतना ही था। इसके अंदर क्या है, 2 चीजें आप और ध्यान में रखो। ठीक है ना, 2 चीजें काफी इंपॉर्टेंट अपन को मदद करेंगी जैसे सीखने के अंदर। एक तो है हारी भावरी, जिसको अपन सामूहिक कृषि बोलते हैं गरासियों के अंदर। इसमें ऐड कर लेना नीचे, हारी भावरी, है ना, हारी, है ना, हारो मत, हम एक दूसरे की मदद के लिए। इसको सामूहिक कृषि बोलते हैं, कोऑपरेटिव फार्मिंग। सामूहिक कृषि गरासियों में, सामूहिक कृषि कोऑपरेटिव, है ना। हारो मत तुम भवरी, मैं हूं तुम्हारे साथ, हम सब साथ हैं। तो हारी भावरी क्या है? सामूहिक कृषि है, जो कहां होती है? अपने गरासियों के अंदर होती है। ये वर्ड जोड़ लो, एक हारी भावरी ने सामूहिक कृषि गरासियों में। ठीक है। एक वर्ड है हलेरू, हलेरू, हलेरू। ये भी क्या है? ये क्या है? ये सामूहिक सहयोग संस्था है, सामूहिक सहयोग संस्था। और इसको अपन ये भी बोल देते हैं सहकारी सामूहिक सहयोग संस्था। भाई सहकारी, सहकारिता जो है कोऑपरेटिव, उसका नारा क्या? एक सबके लिए सब एक के लिए, 1 फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। यही सहकारिता का नारा है ना, एक सबके लिए सब एक के लिए, 1 फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। तो इसी सिद्धांत पे बनी हुई है हलेरू, जो कि गरासिया जनजाति में एक क्या है? कोऑपरेटिव सपोर्ट की संस्थान है। तो हारी बावरी हलेरू दोनों ऐसे हैं, दोनों सामूहिकता की बात करती है, कोऑपरेटिव की बात करती हैं। और दोनों का संबंध किससे है? गरासिया से। हारी बावरी कृषि का प्रकार है, हलेरू संस्थान है। ठीक है ना, दोनों का संबंध क्या है? अपने गरासिया समुदाय से। ये अपन को तो देखना। एक क्या, गरासिया जनजाति में जो प्रचलित विवाह है ना, वो मोर बांधिया और ताड़ना। मोर बांधिया विवाह के प्रकार है ये अपने गरासिया में, ये और जोड़ लेना। और ताड़ना, ताड़ना, है ना, ये विवाह के 2 प्रकार है। किसमें? अपने गरासिया जनजाति के अंदर। मोरिया, मोरिया बांधना और ताड़ना, है ना। मोरिया बांधिया है ये ना, बांधिया, मोरिया बांधिया और ताड़ना। जैसे मोरिया मांडना मीणा में था, मोरिया बांधिया जो है ये अपने गरासियों में। ठीक है, ये तो है। अब देखो गरासियों का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है सिरोही, पिंडवाड़ा, भाकर, सबसे इंपॉर्टेंट। समझ गए ना? ऐसे ध्यान रखो ये। और बाकी नॉर्मल चीजें बताई हैं। पवित्र स्थान उसी एरिया में ढूंढो, माउंट आबू आएगा। ऐसे 30 नंबर की है, 3.4%, 3 लाख। बाकर प्रदेश सिरोही, उदयपुर के अंदर अपने कोटड़ा एंड गोगुंदा, एंड पाली के अंदर बाली, एंड सिरोही के अंदर अपने क्या है? कोटड़ा। सिरोही के अंदर गोगुंदा, सॉरी, कोटड़ा एंड गोगुंदा तो उदयपुर में, सिरोही में पिंडवाड़ा। ठीक है ना, उदयपुर में कोटड़ा और गोगुंदा, सिरोही में पिंडवाड़ा, और पाली के अंदर बाली। ऐसे, और तीनों एडजॉइनिंग है। मैप में देखना, मैप में बनेंगे क्या? अपन इनका मैप बनाएंगे धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहे हैं। पहले एक एक को पकाओ, ऐसे। ठीक है, तो ये अपनी गरासिया में थी। 2 वर्ड मैंने लिखा है, हारी बावरी और हलेरू। और 2 विवाह के प्रकार, मोरिया बांधिया एंड ताड़ना। ये अपने गरासिया के अंदर था। वेल नोन, स्मार्ट तरीके से अपन ने छोटी छोटी चीजें देखी इसके अंदर। कोई इसके अंदर ऐसा नहीं है कि अपन को ज्यादा इसमें समय देना। अब आ जाओ नेक्स्ट, अपन चलेंगे सहरिया में। सहरिया जनजाति, है ना, सहरिया जनजाति। तो देखो सबसे पहले तो क्या है, ये अभी चौथे नंबर की आ गई। पहली 3 मीणा, दूसरे पे बी से बील, तीसरे पे गैसे गरासिया, और चौथे सह से सहरिया। ठीक है, सहरिया जनजाति क्या है अब देखते हैं इसके अंदर, है ना। टू द पॉइंट चलना है, कुछ नहीं भटकना। सहरिया जनजाति 12 जिले की मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाली तहसील शाहबाद एवं किशनगंज, ऐसे याद रखो।
12 जिले के अंदर BSK 12 जिला अपने हाड़ौती प्रदेश में। हाड़ौती में कैसे अपन जैसे उतरे, टोंक से नीचे उतरे बूंदी, कोटा, और फिर अपन पूर्व में देखते हैं तो 12, और पश्चिम में देखते हैं झालावाड़। तो 12 जिले में MP से लगती हुई दोनों ही तहसीलें कौन सी? शाहबाज एंड किशनगंज। मैप के अंदर देखना है, सार्थक एटलस के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन ने शेरगढ़ जब कोषवर्धन देखा था दुर्गों के अंदर, तब भी मैंने ये बताया था, रामगढ़ ग्रेटर, है ना, सब ये ध्यान रखना अपन को, ठीक। रामगढ़ ग्रेटर मैंने बताया था, उल्कापिंड वल्कनो सारा उससे, उल्कापिंड से बनी हुई वो झील, रामगढ़ झील, ग्रेटर झील जिसको बोलते हैं अपन, है ना, रामगढ़ टाइगर रिजर्व, वो सारा। तो ये शाहबाद किशनगंज याद रखना, उसमें दुर्गों में बताया था सार्थक एटलस में। शाहबाद एवं किशनगंज में राज्य की कुल शहरी जनजाति का 97%, शहरी जनजाति का 97%, है ना। ऐसे मत करते हैं शहरी 97%, कहां से हो जाएगी? 92 बन गई थी मीणा और भील, तो फिर 3 वो बन गई तो 95, तो वही हो गया, 97 कहां से आ जाएगी? शहरिया जनजाति का 97%। कहने का मतलब सर्वाधिक शहरिया कहां है? 12 में भी कहां? शाहबाद एंड किशनगंज SK, याद रखो। जैसे अपन ने देखा गरासिया कहां है? सिरोही में। सिरोही में भी किधर? पूरी सिरोही में नहीं, किधर? पिंडवाड़ा, उदयपुर, गोगुंदा, कोटा, बाली, पाली, ऐसे। ये जो तहसीलें याद होना बहुत जरूरी है, मेरे प्रवचन तो नहीं आएगा क्वेश्चन समझ में। आजकल वो क्वेश्चन गया गरासिया में, सिरोही पूछेगा, वो पूछेगा पिंडवाड़ा, वो पूछेगा शाहबाद किशनगंज, ऐसे ध्यान करना अपन को। वो पूछेगा बाली, है ना, यूं। और ये पार्वती नदी के किनारे है। पार्वती देखो, ध्यान रखो, राजस्थान MP का बॉर्डर बनाती है इधर 12 की तरफ से पार्वती नदी। मैप में देखो मैंने बताया सारा। मानव शास्त्री शहरिया शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा के शब्द शहर से मानते हैं, जिसका अर्थ जंगल होता है। शहर मतलब जंगल, ठीक है। ये वैसे ही है जैसे अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था बित, भील जनजाति में। बित, बित मतलब तीर कमान, तीर कमान मतलब भील जनजाति का, है ना, जो अपने बांसवाड़ा भील, ये जंगल में निवास करते हैं ना, शहर फारसी शब्द। प्राचीनतम जनजाति, है ना, इनको PTG बोलते हैं, अपने प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप से, बहुत इंपॉर्टेंट है। एकमात्र जनजाति है राजस्थान को जिसको PTG का दर्जा दिया, और राजस्थान की। और भारत में जैसे देखते हैं तो अंडमान में है अपने क्या, जारवा ट्राइब्स, उसको PTG का दर्जा है। प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स क्या? आदिम जनजाति समूह, सबसे प्राचीनतम जो जनजाति समूह है उनमें इनकी गिनती होती है। जोरवा है अपने, जोरवा ट्राइब अंडमान निकोबार में, उसको PTG का दर्जा है, आदिम जनजाति समूह। अपने जो शहरिया जनजाति है कहाँ? 12 जिले की शाहबाद और किशनगंज तहसील, उनको PTG का दर्जा है, आदिम शोध संस्थान। अब ये दर्जा देता कौन देता है? ये दर्जा भारत सरकार देती है, राजस्थान सरकार नहीं देती है, भारत सरकार देती है। देखो, प्राचीनतम जनजाति होने के कारण भारत सरकार ने राज्य की केवल इसी जनजाति को आदिम जनजाति समूह प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स की सूची में रखा है, भारत सरकार देती है, ठीक है ना। ST जो बनाती है भारत सरकार बनाती है, लेकिन राज्यवार बनाती है। माइनॉरिटीज पूरे स्टेट लेवल में, नेशनल लेवल पे होती हैं। SC ST स्टेट लेवल पे होती हैं। PTG होती है ये स्टेट लेवल पे, UT लेवल पे होती है, ऐसे ध्यान रखो। बताई थी मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास थी, उसके अंदर सारा PTG यहाँ है बस, ठीक है। तो ये शाहबाद शहर से संबंधित इनके एक तो ज्योग्राफिकल लोकेशन 12 जिले के अंदर शाहबाद किशनगंज, और 12 के ये पूर्वी तरफ है। जैसे मान लो ये 12 जिला है तो 12 में ये इस तरफ है, ये शाहबाद और किशनगंज ऐसे, और ये पार्वती नदी है ऐसे। तो इनकी लोकेशन याद रखो मैप पे। सिरोही का मैप बना देगा और पूछेगा पिंडवाड़ा कौन सा है, 1 2 3 4 है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किधर है पिंडवाड़ा, ऐसे तो पता होना चाहिए। अभी पूर्वी सिरोही के अंदर है। बाली किधर है? पाली के अंदर। उत्तर दक्षिण पूर्व में न्यूज बना दिया उसने, तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ किधर है भैया? बाली साउथ में। ऐसे जमाना बदल रहा है। फिर अपन कुछ अब वर्ड्स देखते हैं शहरिया जनजाति से रिलेटेड, कुछ वर्ड्स जो हैं। सबसे पहले घर को क्या बोलेंगे? ये गोपान बोलेंगे, गोपान या कोरुवा। जैसे भील जनजाति के घर क्या थे? कू थे, कू फला पाल गमेती, याद आया? ऐसे यहाँ गोपान। अनाज को सुरक्षित रखने के लिए कोटियां है, वो कुशीला है, कुशीला। मीना में यही थी ओबरी। अपन ने थोड़ी देर पहले गरासिया देखा था, उसके अंदर ये क्या थी? सोहरी, और यहाँ क्या बन गई? कुशीला, ऐसे याद रखो, कुशीला। शहरियों का जो कुंभ है वो सीताबाड़ी अपने 12 के अंदर ही है। 12 सीताबाड़ी, कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ पे मेला बढ़ता है शहरियों का कुंभ। जैसे अपन ने देखा था भीलों का कुंभ बेणेश्वर, वैसे ही शहरियों का जो कुंभ है सीताबाड़ी 12। सीता माता नहीं है, ठीक है, ये सीताबाड़ी है, ठीक है, सीताबाड़ी। सीता माता प्रतापगढ़ अलग है अपने, ठीक है। और ये सीता माता कहाँ है? सीताबाड़ी कहाँ है? 12 के अंदर, और सीता माता प्रतापगढ़ है। सीताबाड़ी 12 कार्तिक पूर्णिमा। कपिल धारा का मेला बढ़ता है बैसाख अमावस्या पे, सीताबाड़ी 12 के अंदर ही शहरियों का कुंभ। ये मैंने जब अपने कार्तिक माह पढ़ा था, कार्तिक बैसाख, उसके अंदर बताई थी डिटेल के अंदर। शहरियों का जो सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है वो वाल्मीकि आश्रम है, वाल्मीकि मंदिर, वाल्मीकि आश्रम, जो कि सीताबाड़ी 12 में है। क्यों? और ये क्यों है ये सबसे बड़ा? क्योंकि वाल्मीकि को ये अपना क्या आदि गुरु मानते हैं भाई। आदिम जनजाति समूह है और आदिम गुरु वाल्मीकि है, ठीक है ना। रामायण महाभारत में उल्लेख मिलता है, सबरी के वेर जो है वो यही है।
और वाल्मीकि बहुत इंपॉर्टेंट लिखना सीखना, ये वाल्मीकि है ना, वाल्मीकि रचयिता, रचयिता, ठीक है, इनको लिखना सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। वाल्मीकि रचयिता सब शुद्धि में आता है। फिर देखते हैं ब्रज क्षेत्र की बात, शहरी समुदाय में भी लठमार होली प्रचलित है। एक तो ब्रज में ही है अपन भरतपुर, और इधर शहरिया समुदाय में दीपावली पर हीड़ गाने की परंपरा है। अपने 12 के अंदर हीड़ गायन पढ़ा था अपन ने। धारी संस्कार जो मैंने बताया था, अपन देख रहे थे, धारी मैंने कहा बताया था बताऊं, अपन ने धारी 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 उसके साथ देखा था, हीड़ तो यही आ गया, धारी मैंने उस दोनों को साथ बताया था। धारी संस्कार याद है, मैं भूल गया धारी किसके साथ बताया था। भील में अपन कोई सा देख रहे थे तब देखा था, भूल गया, बिल्कुल दिमाग से उतर गया। चलो कोई नहीं, धारी संस्कार देखो यहाँ। धारी संस्कार के मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की अस्थियां राख एकत्र करके रात्रि में आंगन में बिछा कर रख देते हैं। क्या होता है देखो, ये क्या मैं समझा देता हूँ। जैसे तीसरे दिन मृतक व्यक्तियों की अस्थियों को चुप कर लाए जो बच गए, जैसे दांत कपाल, फिर उनको ये आंगन में लाके रात को जमा देते हैं। अगले दिन देखते हैं कि आकृति से क्या आकृति बनी, वही वो उसका पुनर्जन्म के रूप में होता है। फिर उन फूलों को इकट्ठा करके और फिर विसर्जन कर देते हैं, किसमें, कपिल धारा में। क्योंकि शहरी आए कपिल धारा में जाएंगे, नक्की झील कैसे जाए, नक्की झील तो गरासियों क्या ऐसे ध्यान। तो यही है धारी संस्कार, मृत्यु से संबंधित संस्कार है धारी संस्कार, ये पूछा जाता है, ठीक है ना। यही इसमें धारी संस्कार है। आप देखो, मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की अस्थियां राख रात्रि में आंगन में बिछाकर ढक देते हैं और दूसरे दिन उसे देखते हैं। यह मान्यता है कि इस रात में जिस आकृति के पच्चीस बनते हैं मृतक उसी योनि में पुनर्जन्म लेता है। आकृति देखने के बाद अस्थियों को राख को सीताबाड़ी 12 है ना, वह बाणगंगा या कपिल धारा के अंदर प्रभावित कर दिया जाता है। शहरी समुदाय से धारी संस्कार बोलते हैं। कहने का मतलब उन अस्थियों ने जिस प्रकार का रूप धारण किया अगले दिन, ठीक है ना, तो वो उसमें पुनर्जन्म हो, और ये धारी संस्कार है। जो रूप धारण किया वो पुनर्जन्म होएगा ऐसे, और फिर वो अस्थियों को बहा देते हैं कहाँ, या तो सीताबाड़ी, कपिल धारा या बाणगंगा के अंदर। समझ गए, ये था अपना शहरियों। शहरियों का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शाहबाद किशनगंज प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप PTG का दर्जा, ठीक है ना, अपने 12 ये है। और इनसे संबंधित जो वाल्मीकि आश्रम है और सीताबाड़ी है, कार्तिक पूर्णिमा और बैसाख अमावस्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने शहरिया जनजाति के। बाकी तो क्वेश्चनों के रूप के अंदर और आएगा, और डिटेल में देखेंगे अपन। एक क्या है इसके अंदर अपने, सॉरी, एक ये जो शहरिया है इसके अंदर एक वर्ड लिख लो आप, खपटा, 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 ये अपने साफे को बोलते हैं। जो पात्या अपन ने पढ़ा था भील में, पात्या साफा होता है, पात्या, ऐसे ये क्या है यहाँ पे खपटा, मतलब खोपड़ी को ढकने के लिए खपटा है। किसमें, गरासियों में, सॉरी शहरियों के अंदर खपटा, खपटा, पात्या अपन ने भील में पढ़ा, खपटा यहाँ पढ़ा। ऐसे कंपेरेटिवली वर्ड्स याद रखो। सर याद कैसे होंगे, एक दो बार रिवीजन करोगे ना मेरे पैर पे तो ऑटोमेटिक याद होंगे। रिवीजन नहीं करोगे, टाइम नहीं पकाओगे, धीरे धीरे नहीं पकाओगे तो देखो नहीं याद होंगे। समय देना पड़ता है हर चीज को, हर चीज की कीमत है। आज मान लो आपने कोई हाथ में आपके पेन है, फोन है, तो उसकी कीमत चुकाई है आपने, ऐसे इसकी कीमत समय है ना। ये ऐसा नहीं है कि वीडियो खरीद लिया अब उसको देख रहे हो, वीडियो डाउनलोड कर लिया देख रहे हो, नहीं, समय देना पड़ेगा, समय है इसकी कीमत, है ना। तो क्या खपटा हो गया साफा, पाता भील में पड़ा था साफा। खयातू क्या देखी थी अपने, धोती देखी थी, पुरुषों की तंग धोती ढेपड़ा थी। महिला जो कमर से नीचे घाघरा पहनती है लंबा, उसको अपन क्या बोलेंगे, क्या, कवाचू, कवाचू, ऐसे याद रखो। ओढ़नी देखी थी बिलों में अपने, तारा बांध की, कैरी बांध की, है जवाहर बांध की, पावली, कटकी, वो सारे ऐसे इनका रिवीजन करो यूं, ठीक है। तो अपन ने इस फाइल के अंदर क्या, एक तो अपन ने क्या गरासिया देखा 3 नंबर, 4 नंबर शहरिया देखा। गरासिया इज अपने बाकर प्रदेश एंड शहरिया इज हाड़ौती में 12, शाहबाद किशनगंज, ऐसे, ठीक है। ऐसे इनको पकाओ। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं, अब ये 3 बस्ती हैं, डामोर, कथोड़ी और एक और है, अच्छा 2 बची हैं, डामोर एंड कठोड़ी। इसको नेक्स्ट में देखते हैं, डामोर एंड कठोड़ी, ठीक है। ऐसे इनको धीरे धीरे पकाओ, मजा उसी में आएगा। फिर क्वेश्चन और देखते हैं। ओके, टेक केयर एंड रिवीजन करो।